ही जा रहा है। बता दें आपको कि 30 जिलों को लेकर 13 जिलों को लेकर माफ कीजिएगा ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। प्रयागराज, लखनऊ, हमीरपुर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। लखनऊ, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी में लू से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धूप की तीव्रता, लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दोपहर के समय अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं। जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में लू का कहर जारी है। सनस्ट्रोक से लोग खुद को बचा रहे हैं। गर्मी का प्रकोप 48 घंटों तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे में खुद को बचाना होगा, संभलना होगा और जितनी जरूरत हो धूप में उतना ही निकले, ये एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। फिलहाल जौनपुर, आजमगढ़ और 13 जिलों में जिस तरीके से लू का अलर्ट दिया गया, उसको लेकर लोग सावधानियां बरत रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 13 जिलों को लेकर हीट वेव का जो अलर्ट आया, उसको लेकर लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं और आगे 48 घंटों तक यही स्थिति बरकरार रहने वाली है। और ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजों का सेवन करते रहना चाहिए। हालांकि बीच बीच में अभी जिस तरीके से मौसम बदला, हवाएं चली, उसकी वजह से मौसम सामान्य बना हुआ था, लेकिन पिछले 1 हफ्तों की बात की जाए, मौसम का स्वभाव एकदम से बदला और लोग इस वक्त भीषण गर्मी और धूप की तपिश से रोजाना दो चार हो रहे हैं। फिलहाल अभी 13 जिलों को लेकर जो अलर्ट आया, उसमें कई ऐसे जिले हैं जहां के लोगों को सावधानियां भी बरतनी होगी, क्योंकि 48 घंटों तक ऐसी ही गर्मी छाई रहेगी और सूरज देवता प्रचंड गर्मी बरपाएंगे। 13 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट सामने आया है और अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। और आप देखिए, अब तो सिर्फ जो सहारा बने हैं ठंडे पेय पदार्थ, चाहे गन्ने का जूस हो, शिकंजी हो, इस तरह की चीज़ें लोग ले रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतों का लोगों को सामना ना करना पड़े। तो यूपी के 13 जिलों का हाल बेहद खराब है, जहां पर हीट वेव का अलर्ट, जो ऑरेंज अलर्ट है, वो जारी हुआ है। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ये जो अलर्ट है वो दिया गया है, लेकिन ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई, 40 डिग्री से ऊपर चला गया है पारा। क्या स्थिति है आगे को लेकर? कुछ संभावना दिख रही है, लोगों को राहत मिलेगी? क्या बता रहा है मौसम विभाग संदीप इसको लेकर? देखिए स्वाति, मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में हीट वेव का जो असर है वो अभी देखिए और बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखिए मुझे लगता है कि मई, देखिए आज जो तारीख है वो लगभग है 16 तारीख, और अभी पूरे 14 दिन, देखिए 15 दिन इसमें बाकी हैं और उसके बाद देखिए पूरा जून पड़ा हुआ है। और अगर देखिए आज के टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग देखिए 42 डिग्री है। 42 डिग्री देखिए टेम्परेचर, तापमान जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। गर्मी से लोग जो हैं वो झुलस रहे हैं। जिनके घर में एसी नहीं है तो आप समझ सकती हैं कि वो घर में अपने कमरे में बैठे बैठे किस तरीके से पसीने से देखिए गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। और गर्मी से देखिए आपको पता भी है कि तमाम तरीके की बीमारियां भी देखिए इंसान के होती है। अगर लू लग जाती है, उसी के साथ साथ जब हम धूप में निकल रहे हैं खुले सर, तो किस तरीके से जो हीट वेव होती है वो असर डालती है। तमाम तरीके की डिहाइड्रेशन है, तमाम तरीके की ऐसी दिक्कतें जो हैं वो सामने आती हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में देखिए हजरतगंज में सड़कों पर इस समय सन्नाटा छा जाता है। किस वजह से? ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ कम होती है, बल्कि इस वजह से कि जिनको ज़रूरत नहीं होती है वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। अमूमन ये होता है कि लोग अगर मौसम अच्छा हो तो गंजिंग करने के लिए आते हैं, हजरतगंज में घूमते हैं, फिरते हैं। मेरे पीछे आप कुछ दुकानें देख रही हैं, देखिए ये दुकानें जो होती हैं ये गर्मी के मौसम का देखिए सहारा होती हैं। सामने आप देख सकती हैं कि देखिए बेल रखी हुई है। बेल का जो शरबत होता है वो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा चलता है और कहा जाता है कि पेट के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि लोग पपीता और तरबूज खाते हैं। और उसी के साथ साथ मैं अन्य दुकानें ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये शिकंजी रखी हुई है, नींबू आप देख रही हैं, गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ पर खीरा बिक रहा है, तो खीरा भी आप समझ रही हैं कि खीरे में पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और खीरे की जो बिक्री भी है वो भी इस समय ज़्यादा होती है। आपको लगता है गर्मी में खीरे की बिक्री ज़्यादा हो रही है? हाँ। बोलिए। अरे भैया, लोग आ रहे हैं आपके पास खीरा? आ रहे, बहुत आ रहे हैं। तो देखिए स्वाति, ये होता है कि गर्मी के समय में जो दुकानदार होते हैं उनके लिए भी देखिए एक आय का साधन होता है, लेकिन हाँ, लोगों को देखिए गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। खुले आसमान के नीचे अगर कोई काम करने के लिए निकल रहा है तो आप समझ रही हैं कि सीधे जो हीट स्ट्रोक का जो खतरा है
वो हो सकता है। लेकिन अभी मौसम विभाग के अनुसार गर्मी की जो मुझे कहा जा सकता है कि जो तपिश है, देखिए अभी वो और बढ़ेगी और लोगों को अभी जो है थोड़ा और संभलना इंतजार करना बिल्कुल। होगा ठंडे संदीप, मौसम के आगे लिए। भी बाहर बातचीत अगर होती जगहों की रहेगी आपसे, और जगह से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। लोकेश हमारे साथ मौजूद हैं, प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज का क्या हाल है इस वक्त? गर्मी और अब तो हीट वेव को लेकर भी वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है, तो क्या स्थिति है? लोग कैसे बच रहे हैं इस गर्मी से? देखिए, सुबह से ही आसमान से आग बरसना शुरू हो जाती है। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कल सबसे गर्म जिला रहा है। 44.4 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रहा है। तो ये टेम्परेचर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो गर्मी के हालात हैं वो किस तरह हैं। सुबह 8 बजे के बाद से ही लोग घरों में दुबक जाते हैं और जिस तरीके से तेज धूप हो रही है 12 से और 3 बजे के बीच में पूरी तरीके से सड़कें जो है सन्नाटा सड़कों पर छा जाता है। और हम बात करें अगर प्रशासनिक तैयारियों की, तो नगर निगम की जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारियां नहीं दिख रही हैं। हर चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था, चूंकि इसमें अगर आपको पानी की कमी हो जाती है तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाती है और निश्चित तौर पे फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। और अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरीके से वो मुस्तैद बना हुआ है। जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में एक एक वार्ड ही बेड के लिए जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं, चाहे वो बेली का हॉस्पिटल हो, कालीन हॉस्पिटल हो या स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज हो। तो तैयारियां जरूर की गई हैं, लेकिन नगर निगम को जिस तरीके से तैयारियां करी जानी चाहिए थी उस तैयारियां उस तरीके देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है और मौसम विभाग का जो अनुमान है कि 5-6 दिन लगातार ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोगों को गर्मी से राहत अभी नहीं मिलेगी। जो टेम्परेचर है वो अभी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और जो पेय पदार्थ हैं वही लोगों का सहारा बने हुए गर्मी खत्म करने के लिए। हमारे साथ लोकेश भी जुड़े हुए। लोकेश, गाजियाबाद में क्या स्थिति है? 13 जिलों को लेकर टेम्परेचर की ये स्थिति है, अब आगे वहां पर क्या हाल है गर्मी से? लोग किस तरीके से बच रहे हैं गर्मी से? लोकेश, देखिए, दिल्ली की सर्दी मशहूर है तो दिल्ली की गर्मी भी है और पूरे एनसीआर क्षेत्र में इस वक्त यह हालात हैं कि दोपहर के 3 बज रहे हैं और टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर चुका है। हालांकि 2-3 दिन पहले यहाँ पर जब बारिश और आंधी आई थी उसकी वजह से थोड़ी सी लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद अब फिर से लू की थपेड़े सुबह 9 बजे के बाद से आप महसूस कर सकती हैं। और आलम यह है कि दोपहर में 11-12 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे तक और 3 से 4 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा रहता है, बहुत ज़्यादा वाहन नहीं चलते। और साफ तौर पर एडवाइजरी भी डॉक्टर्स ने जारी कर दी है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो 12 से लेकर 3 से 4 बजे के बीच में आप लोग घरों से बाहर तभी निकलिए बहुत ज़रूरी काम हो। और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने साथ पेय पदार्थ साथ रखिए, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों के कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं या फिर जो प्राइवेट अस्पताल भी हैं वहाँ पर मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ी है। खासकर हीट स्ट्रोक लगने जैसे या फिर यूँ कहें कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरिया और नोजिया जैसे शिकायतों को लेकर के लोग पहुँच रहे हैं। धूप में अधिक देर तक खड़े होने की वजह से सिर में बेहद भीषण दर्द हो रहा है। तो ये एक एडवाइजरी ये जारी की गई कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने सिर को छाते से ढकें या फिर अंगोछे से या किसी तौलिए से ढक करके चलें। सीधी अगर संदेश आपके ऊपर आ रही है तो वो आपके जान के लिए खतरा है और ये स्थिति अगले 1 हफ्ते तक इसी तरीके से रहने वाली है और इसमें कोई भी फेरबदल या फिर यूँ कहें कि आगे आने वाले समय में कोई राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही। और प्रशासनिक स्तर पर कहें या फिर नगर निगम के, तो नगर निगम ने कुछ चिन्हित जगहों पर प्याऊ जरूर लगवा दिए हैं, लेकिन कोई उस तरीके की एकदम व्यवस्था नहीं की गई कि जिसे आप कह सकते हैं कि फुल प्लानिंग की गई हो इस दोपहर में लोगों को बचाए रखने के लिए। लोग अब जो शिकंजी और तो तमाम तरह तरीके के पेय पदार्थ हैं इन्हीं पर निर्भर हैं और अपने आप को खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आसमान से सीधे तौर पर ये शब्द कहें कि आग बरस रही है तो ये कम ना होगा। और खासकर वाहनों में भी आग लगने जैसी घटनाएं जा रही हैं, आग की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों के साफ तौर पर सलाह दी गई है कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और खासकर अगले 3 से 4 दिनों तक ये स्थिति और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है, टेम्परेचर 45 क्रॉस कर सकता है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आसमान से आग बरस रही है और आपने देखा कि विभिन्न जिलों में कोई भी ऐसा रोड मैप नगर निगम की तरफ से ना तो अभी तक तैयार किया गया है और ना ही पूर्व में तैयार किया जाता है ताकि गर्मी या ठंड से लोगों को इस तरह से राहत दी जा सके। फिलहाल हीट वेव को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ उससे खुद ही लोगों को सतर्क रहना होगा। एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि आपको खुद से सतर्क रहना होगा, कम से कम घरों से निकलना होगा जिस वक्त धूप सबसे ज्यादा तेज हो। बढ़ते आगे, दिल्ली में अब्बास